हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक्स होते हैं, उनके साथ हम किस तरह से डील करें कि हमें उन पर विजय मिल जाए, हम उन पर जीत हासिल कर लें। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। उनका ईगो बहुत ज़्यादा बूम होता है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को दबाते हैं, कुचलाते हैं, परेशान करते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, एब्यूज़िव नेचर होता है उनका, वो फुल ऑन नेगेटिव होते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं। तो ऐसे लोगों पर आप कैसे जीत हासिल कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहला जो काम है, आपको अभी आप नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी से जब डील करते हैं तो आप खुद बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपको खुद को ही नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रही हूँ, फुल ऑन डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। बहुत शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, चीखना चिल्लाना, ये सारी नेगेटिविटी आप में भी आने लगती है। तो अगर आप अभी स्टेज पर हैं कि आपका जो माइंड है फुल ऑन नेगेटिव है, आप रोते धोते रहते हैं, चीख कर चिल्ला करके ज़ोर शोर मचा करके सामने वाले बंदे को, नार्सिसिस्ट पर्सन को आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप, मैं ज़ोर से शोर मचाऊंगा या मचाऊंगी, या ज़ोर से चिल्लाऊंगा या चिल्लाऊंगी, चीख करके अपनी बात बोलूँगा तो ये सुन लेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, उनका ना एक मोटिव होता है, वो आपको अंदर से तोड़ते हैं। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रही हूँ। जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, उनका फर्स्ट मोटो क्या होता है कि वो सामने वाले जो इम्पैथ होते हैं, वो इम्पैथ को भीतर से तोड़ते हैं, उसके भीतर मन पे अटैक करते हैं। ठीक है, जब वो उसके मन पे अटैक कर देते हैं ना, तो जो इम्पैथ होता है वो एकदम पागल सा हो जाता है, बेवकूफ़ानी हरकतें करने लगता है। इम्पैथ जो होता है, इम्पैथ कौन है? आप हैं। जिससे आप ना, जो आप नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो, आप इम्पैथ हो। सामने वाला पर्सन जो आपको डोमिनेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको मार पीट कर रहा है, आपके साथ इगोइस्टिक बिहेवियर कर रहा है, आपके साथ अहंकारी नेचर कर रहा है, आपको डोमिनेट करता है, तो वो सामने वाला नार्सिसिस्ट है और आप इम्पैथ हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस स्टेज पर हैं, अभी रोने पीटने चीखने चिल्लाने वाली स्टेज पर हैं, तो आपको सबसे पहले काम डाउन होना पड़ेगा और आपको सेकंड स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। सेकंड स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज है, आपको खुद को पहले पीस में लाना होगा। आपको पहले खुद को शांत करना होगा। आप जब खुद को शांत करेंगे ना, जब आप खुद को शांत कर लेंगे भीतर से, तो सामने वाला कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी कर रहा है, उसको टोटली मेंटली फिज़िकली फ्रीडम दे दो कि तू कुछ भी कर ना कर, आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ का। अगर ऐसा हो रहा है, अगर क्या सामने वाला कुछ भी कर रहा है, आपके ऊपर असर बंद होना ख़त्म हो गया है, आप पीस में बने रहते हैं, आप हैप्पीनेस में रहते हैं, आपके मन की स्थिति नहीं हिलती है, आप अपने आप को बैलेंस बनाए रखते हैं, तो ये दूसरी स्टेज है, या आप दूसरी स्टेज पर हैं। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, नेगेटिविटी का पड़ाव पार करके आपने अब सकारात्मकता की ओर कदम रख लिया है, ये दूसरी स्टेज है आपकी। तीसरी स्टेज कौन सी है? तीसरी स्टेज है कि अब आप, जब आप अपनी सारी जो एनर्जी थी, पहले आप बोल बोल के, रो रो के, चिल्ला चिल्ला करके वेस्ट करते थे, अब आप ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं और बिल्कुल पीस में रहते हैं, बिल्कुल शांति से रहते हैं। और उसके बाद जब आपका एक भी शब्द मुंह से निकलता है ना, उसका असर उस नार्सिसिस्ट पर होता है। आपको फिर चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप एक डिसीज़न मेकर हो जाते हो, आप अपने डिसीज़न लेना शुरू कर देते हो, आप स्ट्रिक्टली वॉर्न कर देते हो कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। ओके, आप बिल्कुल स्टैंड लेने लग जाते हो, आप अपने खुद के सेल्फ डिसीज़न लेना शुरू कर देते हो और बहुत ही
कम शब्दों में, बहुत ही नपे-तुले शब्दों में, बहुत ही नपी-तुली बातों में आप अपनी बात को क्लैरिटी दे देते हो। अपनी बात को एकदम से क्लियर तरीके से सामने वाले जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है उसके सामने रख देते हो। अब क्या है, अब जो है, जब आप इस तरीके से बोलना शुरू करते हो, यहाँ पर क्या हुआ, आपने अपनी बात को कहना शुरू किया और यहीं पर फिर आपकी जीत होना शुरू हो जाती है। फिर वो जो ऊपर बैठा है, वो जो परमात्मा है, फिर वो भी आपका साथ देता है, ठीक है। जब आप इस तरीके से रहते हो, आप अपनी सेल्फ में, अपनी सेल्फ को वैल्यू देते हुए, अपनी सेल्फ लव में, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो और अपनी सेल्फ एस्टीम पे ध्यान देते हो, ईश्वर का धन्यवाद करते हो, आप परमात्मा से जुड़ चुके हो, और उसके बाद जब भी आप उस नार्सिसिस्ट को कुछ भी बात बोलेंगे वो आपकी बात मानेगा। आप यकीन माने, क्योंकि वो परमात्मा भी ऊपर बैठा हुआ है। अगर परमात्मा नहीं होता तो अपराधी जो लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उन्हीं की जीत होती। धर्म तो कब का ख़त्म हो चुका होता अगर परमात्मा नहीं होते। तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें परमात्मा पर सौंप दीजिए और जो आपको कहना उसको स्ट्रिक्टली कह कर के पीछे हट जाए। आप देखेंगे टाइम टू टाइम, डे बाय डे सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग मुड़ना शुरू हो जाएंगी, आपके हिसाब से सिचुएशन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप इस प्रकार से नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, आप इसको ट्विन फ्लेम भी बोल सकते हैं, नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं, या कार्मिक भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या क्या आप नाम दे सकते हैं, बट ये एक एब्यूज़िव रिलेशनशिप होता है। आप इसमें फंस जाते हैं तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़।